हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है थंडरस्टॉर्म्स एंड टोर्नाडोज। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने सारी वीडियोस जैसे कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन हम लोगों ने पढ़े, साइक्लोन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा। अब आज की वीडियो में और आखिरी वीडियो भी है इस चैप्टर की जिसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो है हमारी थंडरस्टॉर्म और टोर्नाडो, मतलब क्या होता है थंडरस्टॉर्म। पहले थंडरस्टॉर्म बताऊंगा फिर टोर्नाडो बताऊंगा। तो पहले देखो थंडरस्टॉर्म को अगर हम समझे, थंडरस्टॉर्म का मतलब होता है, वर्ड का मीनिंग समझो। थंडर मतलब क्या होता है? गड़गड़ाना, जो हमारे यहाँ अचानक से गरजता है ना बादल बहुत जोर की, गड़गड़ करते और बहुत ज्यादा लाइट देखने को मिलती है, बिजली कड़कती है। उसके बाद क्या होता है? आंधी तूफान आते हैं, उसी को थंडरस्टॉर्म कहते हैं। ठीक है ना? लेकिन सवाल है यहाँ पे कि सर इसमें साइक्लोन में थंडर स्टॉर्म में क्या डिफरेंस आता है। देखो साइक्लोन जो है ना वो बहुत वाइड एरिया में, यानी कि 400-500 किलोमीटर के रेंज में फैलता है। ठीक है? और समुद्र में हुआ चाहे वो लैंड में हुआ। लेकिन जो थंडर स्टॉर्म है वो लोकल एरियाज में इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्रिएट हुआ, ऊपर जाके प्रेसिपिटेशन होने की वजह से वहां पे बारिश होगी। तो पहले जो थंडर स्टॉर्म होगा, तो थंडर स्टॉर्म को आप इतना कह लो कि मतलब बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर का जो प्रेशर गिरेगा वो बहुत ही हाई लेवल पे हो जाएगा। जैसे बहुत ही ज्यादा दिन भर गर्मी पड़ी, एक्सट्रीम लेवल पे गर्मी पड़ी और शाम होते 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 एकदम कहते हैं ना घोट हो जाता है, हवा नहीं चल रही होती है, फिर अचानक से क्या होता है? एकदम आंधी तूफान आने लगते हैं। तो उसी को हम कहते हैं थंडर स्टॉर्म। ठीक है ना? अब इसमें बस थोड़ा डिटेल में इसको हम चीजों को पढ़ लेते हैं क्या क्या है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो दे आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन अकरिंग ओवर अ स्मॉल एरिया बट आर वायलेंट। तो कहने का मतलब वही है कि भाई देखो क्या है कि शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब थोड़े टाइम के लिए होते हैं छोटे छोटे एरियाज में, लेकिन वायलेंट सबसे ज्यादा होते हैं क्योंकि आंधी तूफान आते हैं, कहीं भी बिजली गिर गई तो बहुत ही डेंजरस होता है। और आंधी तूफान आएंगे तो ऑब्वियसली बात है चीजें उड़ा के ले जाएंगी, चीजें उड़ जाती है। कभी कभार तो इतना ड्रास्टिक होता है कि मतलब लोगों के साथ, मतलब कहते हैं कि गाड़ियां वगैरह भी हिल जाती है, इतना हार्ड उस पर इम्पैक्ट डालता है। कुछ ऐसे एरियाज में ऐसी न्यूज कई बार हम लोगों ने सुनी है, और मतलब मैंने पर्सनल लाइफ में भी मेरे साथ के कुछ लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस करा है। ठीक है? अब थंडरस्टॉर्म आर कॉज्ड बाय इंटेंस कन्वेंशन ऑन मॉइस्ट हॉट डेज। तो मतलब जैसा भी मैंने आपको बताया ना कि जब बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है, ट्रॉपिकल रीजन में ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है। तो जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी अचानक से और मॉइस्चर होगा तो अचानक से फिर वही, मतलब प्रक्रिया तो वही है जो नॉर्मल रेनफॉल और जो जितने हमने चीजें पढ़ी है। बस थोड़ा सा यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि इसको ऐसे समझो कि जैसे हम लोग मैंने आपको लो प्रेशर के बारे में बताया था कि लो प्रेशर क्या है कि ये सूरज है, अब यहाँ पे इंटेंस हीट जा रही है तो यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर आया और इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये सूरज है, यहाँ जो प्रेशर बन रहा है ये इंटेंस है, बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है और ज्यादा तेजी से होने लग जाता है। ठीक है? तो जब इसकी कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा तेजी से बढ़ती है, तो उसी में बस वो थंडरस्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, उसके बाद आता है व्हेन द क्लाउड्स एक्सटेंड टू द हाइट्स वेयर सब जीरो टेम्परेचर। अच्छा ये तो मैंने एक रियली लाइन रहेगी, अ थंडरस्टॉर्म इज अ वेल ग्रोन क्यूमुलोनियस क्लाउड प्रोड्यूसिंग थंडर एंड लाइटनिंग। तो जो अभी मैंने आपको बताया ना कि वही कि इतना ज्यादा ड्रास्टिक होता है, इतना ज्यादा हैवी होता है कि फिर उसके बाद वो जो बिजली कड़कना, गड़गड़ाना, शोर होना और फिर अचानक से बारिश होना, तो उसी में हम थंडरस्टॉर्म कहते हैं। ठीक है ना? अब सवाल है यहाँ पे कि जब इतना प्रेशर से चीजों को होगा, जैसे मान लो ये बादल है, ये लैंड है, अब यहां से जब हवा ऐसे चलेगी तो क्लाउड की तरफ, अब स्पीड इतनी ज्यादा है, कभी कभार होता है कि हवा जो है इन बादलों को भी क्रॉस करके और ऊपर चली जाएगी। अब स्पीड जब क्रॉस करके और ऊपर जाएगी तो फिर क्या होगा, पहले पढ़ते हैं फिर मैं बताता हूँ। फिर होता है व्हेन द क्लाउड्स एक्सटेंड टू द हाइट वेयर सब जीरो टेम्परेचर प्रिवेल्स, hailstorms are formed and they are come down as hailstorm। hailstorm क्या होते हैं? बर्फ के गोले, यानी कि जब हवा इवेपोरेशन होगी, अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ये चीज, जब स्ट्रांग है तो ऊपर जाएगी। अब क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के मतलब जितना हमारी हाइट चढ़ती चली जाएगी हमारा जो है टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। ऊपर ठंडी हवा है, अब क्लाउड से भी और ऊपर चलेंगे तो क्या होता है, वही जो मॉइस्चर गया ऊपर और ऊपर जाके कलेक्ट होकर वो फिर बर्फ बन जाता है, और वही फिर हमारे बर्फ के गोले बन के नीचे गिरने लगते हैं, जिसको हम साधारण भाषा में ओले भी कहते हैं। ठीक है ना? तो ये होता है थंडरस्टॉर्म का मतलब, ये इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, आंधी तूफान लेकर आएगा, बरसात भी लेकर आएगा, और ज्यादा स्ट्रांग है तो फिर वो बर्फ के गोले भी बरसा देता है, जिसको ओले कहते हैं साधारण भाषा में। ठीक है ना? उसके बाद If there is insufficient moisture, a thunderstorm can generate dust storm। अब जहाँ राजस्थान का एरिया जहाँ पे मॉइस्चर तो है नहीं, हवा का इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो वहां पे क्या होता है, डस्ट स्टॉर्म चलते हैं, यानी कि
रेत के तूफान चलेंगे वहां पे, ठीक, बर्फ की जगह वहां पे रेत के तूफान चलते हैं राजस्थान में। ठीक है, तो आप नोटिस करना राजस्थान से जो भी हो कि राजस्थान में देखना जब इस तरह से थंडरस्टॉर्म वगैरह आता है तो वहां पे बहुत ज्यादा धूल धूल हो जाती है हर जगह एकदम। ठीक, ये था हमारा। अब इसी को हम कहते हैं जब बिकॉज ऑफ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट, ड्यू टू अपड्राफ्ट क्या मतलब, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो पूरा प्रेशर है ऊपर पड़ रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इंटेंस होता है हाइट पे, तो उसी की वजह से ये सारी चीजें होती है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग थंडर स्टॉर्म। अब आते हैं हम लोग टोर्नाडोज पे। टोर्नाडोज क्या होते हैं? टोर्नाडोज को भी अगर मैं सिंपल और साधारण भाषा में कहूं, इसको आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो जैसे पानी का भंवर होता है। पानी का भंवर देखा क्या होता है? स्क्रीन पे देखो, एक बार मैं दिखा देता हूँ इस तरीके से। देखो पानी का भंवर बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि हवा का प्रेशर जो उल्टा ऐसे गोल 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 भंवर बनता चला जाता है। जैसे नाली में पानी गया, ठीक है, नाली में पानी गया और अचानक से खूब सारा पानी, तो नाली में पानी घूम के ऐसे नीचे नहीं जाता। ठीक उसी तरीके से बड़ी बड़ी नदियों में या समुद्रों में इस तरीके के भंवर देखने को बनते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली यहाँ पे हवा का जो प्रेशर है, यानी कि जो कॉलम होता है लो प्रेशर का, वो जो ऊपर की तरफ मूव करता है वही उल्टा जब करने लगता है, हाई प्रेशर भी वहीं से आ रही है, लो प्रेशर भी आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर चेंज और ये सारी चीजों से, उससे गोल 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 इंटेंस होता है। यानी कि ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर गिर के एक दूसरे पे प्रेशर बनाने तो ये रिंग वाला काम कर देती है और उसके बाद वो वापस नीचे हवा जाती है। तो कहते हैं ये भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फ्रॉम सेवरल थंडरस्टॉर्म sometimes spiraling winds descends like a trunk of an elephant with great force with very low pressure at the center causing massive destruction on its way called tornadoes। अब क्या होता है देखो, वही वाली बात है कि लो प्रेशर कहीं एरिया पे बहुत ज्यादा कम है और वहां पे हाई प्रेशर है, लेकिन लो प्रेशर तो है ना, हवा तो ऊपर की तरफ मूव करेगी, इधर से भी करेगी। थंडरस्टॉर्म हो चुका है, ऐसे केस में रिंग बनते हैं इस तरीके से हवा के, जो कि वो नीचे की तरफ मूव करते हैं और इस तरह से मूव करते करते वो धरती पे भी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। ये ज्यादातर ना मिड लैटिट्यूड्स में देखे जाते हैं, यानी कि इंडिया में बहुत कम रेयर देखने को मिले हैं, ज्यादातर उड़ीसा वगैरह में थोड़े बहुत, अदरवाइज नहीं होते हैं। मिड लैटिट्यूड्स वाले एरिया में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो वहां पे कहते हैं कि घरों में अलार्म वगैरह लगा के रखे जाते हैं कि अगर इस तरीके के टोर्नाडोज आते हैं तो लोग बेसमेंट वगैरह में चले जाते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, अपने साथ गाड़ी तक को उड़ा ले, इतना ज्यादा इसके अंदर एनर्जी होती है। ठीक, उसके अलावा ओवर द सी कॉल्ड वाटर स्पाउट्स। अब जब यही चीजें समुद्र में होंगी तो उसको हम वाटर स्पाउट्स कहते हैं। ठीक है ना, जो अभी मैंने आपको बताया गोल गोल भंवर हमने जिसकी बात करी थी, तो उसके बारे में। ठीक है, तो देखो ये था टॉपिक, चैप्टर भी खत्म हो गया जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया, तो सारी चीजें अच्छे से मैंने आप लोगों को बता दी। आई होप चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, रेनफॉल, इंडियन मानसून कैसे आता है उसके बारे में वीडियो बनानी थी, और इंडियन मानसून का मंथ चल भी रहा है, तो आई थिंक ये अच्छा टाइम होगा इसके ऊपर वीडियो बनाने का। तो जल्दी ही आपको अगली वीडियो में मैं मिलता हूँ इंडियन मानसून, जिसको मैं इसी सीरीज में ऐड कर दूंगा, यानी इस वीडियो के बाद आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी और यहीं पे इस चैप्टर की होती है समाप्ति। फिर इंडियन मानसून के बाद हम अगले चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है ना, और हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो है हमारा एटमॉस्फेयर वाला पार्ट भी खत्म कर लिया। अब हम लोग हाइड्रोस्फीयर की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, पानी वगैरह के बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसमें जैसे एक टॉपिक था ना, अभी मैंने बताया था क्यूमुलोनिम्बस, तो ये सारी चीजें क्लाउड प्रोड्यूसिंग, तो क्लाउड कैसे बनेंगे वो सारी चीजें उस चैप्टर्स में देखने को मिलेगा हमारा। ठीक है ना, तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।